मैं यतिवर्य कुमार विजय आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में वृषभ राशि के लिए नया साल 2022 का कैसा बीतेगा इस बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आप सभी वृषभ राशि वालों को नए साल 2022 की बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि यह नया साल 2022 का आपके जीवन में उन्नति और तरक्की के साथ साथ खूब खुशियां, सुख, धन, वैभव, ऐश्वर्य और सभी मनोकामना पूर्ति करने वाला हो। यह मेरी आपके लिए शुभकामना है और आशीर्वाद भी है। मेरा यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है, इसलिए आपकी जन्म कुंडली में अगर आपकी वृषभ राशि हो तो मेरा यह वीडियो आपके लिए है। मेरा यह राशिफल सबके लिए कॉमन है, इसलिए अगर आपकी कुंडली में आपकी आयु के अनुसार ग्रह, नक्षत्र और दशा महादशा के अनुसार अगर फलादेश देखेंगे तो उसमें थोड़ा सा अंतर हो सकता है। इसलिए अगर आपके लिए अपना आने वाला 2022 का साल कैसा बीतेगा जानना चाहें तो आप अपना जो है कुंडली किसी विद्वान ज्योतिषी को बताकर आने वाले 2022 के साल के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या पूछ उनसे सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपके लिए आपके कैरियर, व्यापार, व्यवसाय, धन, परिवार, वैवाहिक जीवन, संतान, भाग्य, स्वास्थ्य, शुभ अशुभ आदि अनेक छोटी मोटी बातों के बारे में जानकारी दूंगा आपको। और अगर वृषभ राशि के आप जातक हैं तो मेरा यह वीडियो शुरू से अंत तक बहुत ध्यान से देखें और मेरे बोले हुए हर एक शब्द पर जरूर ध्यान दें आप। और जब वीडियो पूरा हो जाए और देख लें और अगर वीडियो आपको देखने के बाद में पसंद आए तो वीडियो के अंत में आप इसको लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें, क्योंकि धन और ऐश्वर्य देने वाली देवी मां लक्ष्मी है और शुक्र के लिए शुक्रवार के दिन लक्ष्मी माता का भी पूजन होता है। आपके लिए देवी जो लक्ष्मी माता है वह शुभ देवी माता है, इसलिए आप कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि इस नए साल में आपके लिए कौन कौन से बड़े ग्रह अपनी राशि बदलकर किस स्थान से किस स्थान में आएंगे या जाएंगे। सबसे पहला राशि परिवर्तन 17 मार्च को राहु और केतु का होगा। अभी राहु आपके लग्न स्थान में और केतु आपके सप्तम स्थान में गोचर कर रहे हैं होंगे साल के शुरू में। 17 मार्च को राहु आपकी राशि से निकलकर आपके 12वें भाव की जो मेष राशि है वहां पर प्रवेश कर जाएंगे और केतु आपके सप्तम जीवन साथी स्थान से निकलकर आपके छठे रोग रण और शत्रु स्थान में प्रवेश करेंगे। इसका आपकी राशि पर क्या असर पड़ेगा या क्या प्रभाव पड़ेगा, यह जानकारी मैं आपको आगे किसी वीडियो में जब ये ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे तो अलग से दूंगा। 2022 में जो दूसरा राशि परिवर्तन ग्रह का होगा, बड़े ग्रह का, तो वह होगा दिनांक 13 अप्रैल 2022 को दोपहर 3:45 पर गुरु का होगा, जो साल के शुरू में आपके 10वें कर्म स्थान में शनि की कुंभ राशि में गोचर कर रहे थे। वह अब 13 अप्रैल को शनि की कुंभ राशि से निकलकर अपनी स्वयं की मीन राशि में और आपके लिए 11वीं लाभ स्थान की राशि में प्रवेश करेंगे। 28 जुलाई 2022 को मीन राशि में गुरु जो है वह वक्री हो जाएंगे और फिर 23 नवंबर 2022 को अपनी ही राशि में वापस से गुरु जो है मार्गी हो जाएंगे और साल के अंत तक अपनी राशि में ही गुरु मीन राशि में गोचर करते रहेंगे। तीसरा जो राशि परिवर्तन है वह इस साल में आपके लिए 29 अप्रैल 2022 को सुबह 7:51 पर शनि का होगा, जो साल के शुरू में आपके 9वें भाग्य स्थान में गोचर कर रहे थे। वो अब 29 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके आपके 10वें कर्म स्थान में अपनी ही कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। 4 जून को कुंभ राशि में वक्री होंगे और 10 जुलाई को वक्री अवस्था में पुनः मकर राशि में प्रवेश करेंगे। 23 अक्टूबर को फिर से मकर राशि में मार्गी हो जाएंगे और अगले साल 17 जनवरी 2023 को पुनः कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यह 3 बड़े ग्रह इस साल में आपके लिए अपनी राशि परिवर्तन करके स्थान बदलेंगे और इनके राशि परिवर्तन का आपकी राशि पर क्या असर पड़ेगा, मैं सभी ग्रहों के राशि परिवर्तन का अलग अलग वीडियो बनाकर पोस्ट करूंगा। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए
और अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि यह नया साल आपके लिए कैसा बीतेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सबसे पहले लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और फिर घंटे के बटन को भी दबाएं, ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो आपको तुरंत सूचना मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। इसके अलावा अगर आप मेरे से फोन पर संपर्क करना चाहते हैं तो केवल रविवार के दिन में 10 बजे से 11 बजे के बीच में आप नंबर जो स्क्रीन पर देख रहे हैं 9462575291, इस नंबर पर आप केवल रविवार को दिन में 10 बजे से 11 बजे तक मेरे को फोन कर सकते हैं। बाकी सप्ताह में मैं व्यस्त रहता हूं, इसलिए कृपया आप मेरे को फोन आदि ना करें, मैं आपसे ज्यादा बातचीत नहीं कर पाऊंगा। मेरे व्हाट्सएप का भी एक ग्रुप है राशिफल का, जिसमें मैं दैनिक राशिफल पोस्ट किया करता हूं। अगर आप मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो मैं जो ग्रुप का लिंक है वह नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख रहा हूं, आप वहां से मेरे उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि नया साल 2022 का आपके लिए कैसा बीतेगा। तो यह नया साल 2022 का आपके लिए एक बेहतरीन अवसर लेकर आ रहा है और यह साल जो है पिछले साल के मुकाबले बहुत अच्छा बीतने वाला है। जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ही आपकी आशाएं और इच्छाएं भी बढ़ती जाएगी और पूरी होती चली जाएगी। साल के शुरू में कुछ नए संबंध और कुछ नए रिश्ते आपके बनेंगे, उनका साथ मिलेगा आपको और आप आगे बढ़ सकते हैं। भाग्य आपका पूरा साथ देगा, आपका व्यक्तित्व इस साल में निखरेगा, आपको अच्छे और बुरे लोगों की बातों की पहचान भी होना शुरू हो जाएगी या आप पहचानना शुरू कर देंगे। इस साल में आपको अपने शौक पूरे करने का मौका मिलेगा, लेकिन आपके लिए जमा पूंजी खर्च करनी पड़ेगी और अगर फालतू के शौक या पैसा उड़ाया तो इसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। रोचक जानकारियां और रोमांचक जीवन जीने के शौकीन तो आप होते ही हैं, लेकिन यह शौक इस साल में आपका कुछ ज्यादा रहेगा। इसका परिणाम आपके कार्यों पर पड़ेगा और वहां आप पिछड़ सकते हैं। तो अगर पिछड़ गए तो हानि भी उठानी पड़ सकती है। अब देखते हैं कि आपका यह आने वाला साल अलग अलग क्षेत्रों में कैसे बीतने वाला है। जैसे कैरियर है, परिवार है, दाम्पत्य सुख है, स्वास्थ्य है, संतान है, संपत्ति है। इस मामले में अलग अलग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस साल में यानी नए साल 2022 में आपका कैरियर कैसा रहेगा। तो बात करें कैरियर की, तो यह साल आपके लिए जीवन का एक बेहतरीन साल बनकर आपके कैरियर को एक खास ऊंचाई पर ले जाएगा और बहुत अच्छा बीतेगा यह साल। अगर आप व्यापारी है तो साल के शुरू में शनि के दृष्टि होने के कारण आपका जो स्थान है, व्यापार स्थान है या कार्यस्थल है, वह स्थान परिवर्तन होने का योग बन रहा है। अगर आप चाहें तो स्थान परिवर्तन कर सकते हैं और नौकरी की जिनको तलाश है वो भी थोड़ा सा बस प्रयास करेंगे तो आपको नौकरी भी मिल जाएगी आसानी से। इस साल में आपका जो कैरियर है कुल मिलाकर उन्नति और तरक्की के ग्राफ को ऊपर की ओर ले जाने वाला रहेगा और पिछले 2.5 साल से जो आपने कड़ी मेहनत की और असुविधाएं का जो सामना किया आपने, अब आपको उन सब समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। इस साल में नया कारोबार में आप सफल होंगे। अगर आप में से कोई विदेश में बड़ी कंपनी में सर्विस करना चाहते हैं तो यह साल आपके लिए बहुत खुशियां प्रदान करने वाला, शुभ समाचार देने वाला और आपकी इच्छा पूरी करने वाला, सफलता प्रदान करने वाला होगा। अब देखते हैं कि नए साल 2022 में आपका व्यापार है या नौकरी है या व्यवसाय है, कुछ भी जो आय प्राप्ति का साधन है, वह कैसा बीतेगा। नया साल 2022 का आपके लिए व्यापारिक और नौकरी के लिए अति उत्तम या बहुत उत्तम बीतने वाला है। आपका जो अगर काम कहीं आर्टिफिशियल का है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का है, कटलरी का है, मैचिंग का है, मैचिंग सेंटर का है, सेंट का, स्प्रे का है, होटल का है, डिजाइनिंग का है, कलाकृति का है व्यापार आपका, या कलाकारी से संबंधित आप कोई काम कर रहे हैं, चित्रकारी है, पेंटिंग है या कोई दुबासिये का काम कर रहे हैं, तो यह सब जो शुक्र के काम हैं आप उन सब में जुड़े हुए हैं अगर या आपका ये काम है तो इस साल में आपको भारी लाभ की आशा आप कर सकते हैं। नया काम अगर शुरू करना चाहे तो गुरु के राशि परिवर्तन करने के बाद में आप कभी भी कर सकते हैं। और व्यापार में आप कोई इन्वेस्टर अगर ढूंढ रहे हैं
तो भी वो आपको इस साल के मध्य में मिल जाएगा। इसके अलावा कोई आपको अगर बैंक ऋण की जरूरत है या कहीं से आपको पैसे की सहायता की जरूरत है, तो वह भी आपके लिए आसानी से जो है सहायता मिल जाएगी या उपलब्ध हो जाएगी। साझेदारी का व्यापार सोच समझ कर करें, नहीं तो घाटा उठाना पड़ेगा। अगर आपका व्यापार आयात या निर्यात का विदेशों में कहीं भी है, तो आप अच्छा लाभ इस साल में कमाएंगे। खास करके अंतिम तिमाही में आपको बड़ी सफलता और लाभ मिलने के योग बनेंगे। नौकरी में इस साल आप अच्छा नाम और बड़ा पद प्राप्त करने में कामयाब रहेंगे। तो दूसरी ओर आपको राज्य सरकार से भी लाभ मिलने के योग इस साल में बन रहे हैं। पिछले सालों में आपने कोई काम शुरू किया हो और उसको किसी कारण से बंद करना पड़ा था, तो वो काम अब आपका अचानक से फिर से शुरू हो जाएगा। और कुल मिलाकर यह जो साल है आपके लिए सफलता की अलग कहानी बनने को तैयार है। बस आप इसका लाभ उठाएं। अब आगे देखते हैं कि यह साल आपके संपत्ति के लिए कैसा रहने वाला है। तो नया साल जो 2022 का है, इस साल में आपके लिए संपत्ति में इन्वेस्ट करने के लिए शुभ रहेगा। अगर ऐसा कहूं कि इस साल में आप अपनी संपत्ति बढ़ाने में कामयाब हो जाएंगे, तो यह बात बिल्कुल सही है कि इस साल में आप चाहे थोड़ी हो या ज्यादा, लेकिन आपकी संपत्ति में बढ़ोतरी जरूर होने के योग बन रहे हैं। शनि का 10वें भाव में बैठकर आपके चौथे स्थान को देखना यह संकेत कर रहा है कि आपकी संपत्ति इस साल में थोड़ी बढ़ेगी। आय बहुत अच्छी रहेगी और ज्वेलरी आदि भी आप खरीद सकते हैं। और अगर आपके पास में अभी तक वाहन नहीं है, तो इस साल में आप वाहन भी खरीद सकते हैं। अगर पुराना वाहन है और उसके बदले में कोई नया वाहन लेना चाहते हैं, तब भी आप ले सकेंगे। भूमि भवन में इन्वेस्ट करना आपके लिए लाभ देगा, लेकिन इस साल में शेयर आदि में बहुत सावधानी से इन्वेस्ट करें, क्योंकि शनि राशि बदलने के बाद काफी समय तक कमजोर स्थिति में रहने वाला है। साल के मध्य में या मध्य के बाद में आप किसी नए भवन आदि में भी जा सकते हैं। कुल मिलाकर यह साल आपके लिए संपत्ति में बढ़ोतरी करने वाला शुभ रहेगा। अब देखते हैं कि नए साल 2022 में आपकी आर्थिक स्थिति किस प्रकार से रहेगी, अच्छी होगी या डामाडोल होगी। तो बात करें अगर नए साल 2022 में आपके आर्थिक स्थिति की, तो शुरुआत में भले ही आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर रहे, लेकिन धीमे धीमे गति पकड़कर मजबूत बनती जाएगी। आय के नए रास्ते खुलेंगे, बड़े सौदे मिलेंगे और उनमें भी आपको लाभ मिलेगा। इस साल में शुक्र और गुरु की स्थिति आपके लिए अच्छी और शुभ फल देने वाली रहेगी। इसलिए आप आय के मामले में काफी भाग्यशाली रहेंगे और भाग्य भी आपका पूरा साथ देगा। पहले तिमाही में ही आपको आय के लाभ मिलने और आगे के लिए दिखने शुरू हो जाएंगे। इस साल में अगर आपके खर्च पर नजर डालेंगे, तो आप भूमि भवन वाहन आदि पर अधिक खर्च करने में रुचि लेंगे। और जब गुरु आपके 11वें लाभ स्थान में आ जाएगा, तो आपके कहीं ज्यादा जो रुके अटके काम है या कहीं पैसा आपका अटका है, तो वह भी मिलना शुरू हो जाएगा और काम बनने शुरू हो जाएंगे। साल के अंत तक आप नई संपत्ति और अच्छा खासा बैंक बैलेंस बनाने में कामयाब हो जाएंगे। कुल मिलाकर आर्थिक स्थिति इस साल में आपकी तेजी से मजबूती की तरफ आगे बढ़ेगी और लाभ भी अधिक कमाने वाले हैं आप। अब बात करते हैं 2023 के साल में, नए साल में आपका जो पारिवारिक जीवन है वह किस प्रकार से रहेगा। तो 2022 में आपके पारिवारिक जीवन की तो इस साल में बात करेंगे, तो आपका परिवार निश्चित ही बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। हो सकता है युवा नवविवाहितों के संतान हो जाए या युवा शादी की उम्र लायक हो तो उनका रिश्ता भी हो जाए। लेकिन अगर आप किसी और बाहरी व्यक्ति से रिश्ता जोड़ते हैं, तो कुछ सावधानी भी आपको रखनी पड़ेगी। इस साल में आप परिवार के साथ में दूर कहीं यात्रा पर जा सकते हैं। विशेष करके अगर देखें तो जल यात्रा आदि में आप जैसे कोई नदी किनारे, समुद्र किनारे, तालाब किनारे, झील किनारे यात्रा पर जा सकते हैं मनोरंजन करने के लिए। इस साल में पारिवारिक समारोह में भी आपको काफी शामिल होना पड़ेगा, कई जगह जाना पड़ेगा और इस वजह से
हो सकता है कि ये जो पारिवारिक समारोह में इस साल आपके कहीं ऐसी दूर जगह से हो जहां आप जाएं, तो आपके जो पुराने रिश्तेदार है या जो आपके रिश्तेदार है जो आप हमेशा उनसे नहीं मिल सकते हो लेकिन कभी कभी आप उनसे मिलते हो, तो इस साल में यह ऐसा मौका भी आपके पास में आएगा जब आप ऐसे रिश्तेदारों से मिल सकते हैं जिनसे आप रोजाना या बार बार या कुछ महीनों में नहीं मिलते, वर्षों बाद ही मुलाकात होती है। तो ऐसे रिश्तेदारों से अगर आपको मिलना होगा तो आप उनसे मिलकर और रिश्ता गहरा कर सकते हो। रिश्तेदार भले ही दूर रहते हो, आप भले उनसे दूर रहते हो, लेकिन गर्मजोशी से मिलने से रिश्ता जो है गहरा होता है। आप ऐसा कर सकते हैं। परिवार में संपत्ति के संबंध में अगर कोई विवाद चल रहा है तो इस साल गुरु के राशि परिवर्तन करने के बाद में आप आशा कर सकते हैं कि वह विवाद शांतिपूर्ण तरीके से अपने आप निपट जाएगा। अब बात करते हैं आपके 2022 के साल में वैवाहिक सुख की, दाम्पत्य सुख की, कि आपको इस साल में दाम्पत्य सुख, वैवाहिक सुख, जीवन साथी का सुख कैसा और कितना मिलेगा। 2022 के साल में दाम्पत्य सुख के लिए यह जो साल है वह साधारण रहेगा। बहुत ज्यादा दाम्पत्य सुख में बहुत ज्यादा गहरे या ऐसा कहते हैं ना कि यादगार कोई समय हो, ऐसा नहीं, साधारण रहेगा। जो चल रहा है नॉर्मल या जैसे चलना चाहिए नॉर्मल, उस हिसाब से नॉर्मल चलता रहेगा। वैसे जो चल रहा है आप उसी को उसी प्रकार से चलने दें तो भी आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप वृषभ राशि के हैं और आप विवाहित हैं तो जीवन साथी का जो सुख है आपको मिल जाएगा और आपका जीवन साथी आपके प्रति हर इच्छा को पूरी करने की कोशिश दिल से करेगा और आपके हर काम में साथ भी देगा। लेकिन कुछ कुछ मामले ऐसे होंगे जिसमें आपके दोनों के विचार नहीं मिलेंगे, जैसे कि भूमि भवन खरीदने की बात हो या बेचने की बात हो, तो आप दोनों की एक राय जब तक नहीं मिल जाए तब तक न तो खरीदना न कोई बेचना। विवादित मामला हो जाए अगर ये भूमि भवन खरीदने के मामले में या संपत्ति खरीदने के मामले में, तो आप उस बात को वहीं स्टॉप करें और जब तक आप दोनों एक बात से सहमत न हो जाएं तब तक उस मैटर को रोके रखें। इस साल में आपका, अगर आप अविवाहित हैं तो इस साल में आपका विवाह होने की पूरी प्रबल संभावना, प्रबल योग बन रहा है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप अविवाहित है तो विवाह के लिए उतावल नहीं करना है, उतावल में कोई जीवन साथी नहीं चुनना है और लापरवाही इस क्षेत्र में जीवन साथी चुनने के मामले में लापरवाही आप न करें। सबकी सलाह से जो आपका जीवन साथी चुना जाए वह आपके लिए बेहतरीन होगा। तो आप जीवन साथी चुनने के मामले में थोड़ा धैर्य रखें, सबकी सलाह लेकर करें। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपका साथी आप पर पूर्ण विश्वास करेगा, लेकिन आपका मन हमेशा किसी अज्ञात आशंका के भय से चिंतित रहेगा और प्रेम प्यार के रिश्तों को शादी विवाह के बंधन में बांधने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। साल के मध्य में मई और जून में आप किसी मनोरम स्थान में घूमने पति पत्नी दोनों साथ में जा सकते हैं। अब देखते हैं कि 2022 का नया साल आपके संतान के लिए किस प्रकार से रहेगा। संतान के संबंध में अगर बात करें और देखें तो ये साल आपके लिए संतान सुख में वृद्धि करने वाला रहेगा और अगर आपकी संतान विवाह योग्य आयु के हैं तो इस साल में आप उनकी शादी की तैयारियां शुरू कर सकते हैं। जल्दी उनका रिश्ता हो जाएगा और जो नवविवाहित जोड़े हैं उनको इस साल में संतान सुख मिलने का योग बन रहा है। अगर आपकी संतान जो है शिक्षा पूरी करके कहीं व्यापार करने के लिए या व्यापार करना चाहती है, नौकरी ढूंढ रही है, या तो आप खुद, वो जो आपकी संतान है वो खुद अपने प्रयास से आगे बढ़ जाएंगे। आप उनको थोड़ा सहयोग कर देवें और बाकी जो मेहनत है, योग्यता है आपके संतान के अंदर खूब है, वह खुद अपने बलबूते पर इस साल में आगे बढ़ेंगे, सफलता भी प्राप्त करेंगे। और इस साल में कुल मिलाकर अगर देखें तो यह साल आपके संतान के लिए बहुत अच्छा और भावात्मक रिश्तों को
मजबूती प्रदान करने वाला रहेगा। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। नया साल 2022 में आपकी जो सेहत है कुछ नरम गरम रहेगी। आप अपनी सेहत के प्रति लापरवाह रहेंगे और इसी कारण हो सकता है आप परेशानी में पड़ जाएं। आप ऐसे लोगों से अगर दूर रहेंगे जो नशे के आदी होकर अपना जीवन पहले से ही खराब कर चुके हैं, तो आप ऐसे लोगों से दूर रहें और अपने आप को भी अधिक नशा करने से भी बचाकर रखें। यह आपके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि नशा आपके स्वास्थ्य के लिए इस साल में हानि पहुंचाने वाला होगा। साथ ही इससे आपको आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ेगा। धन संपत्ति के मामले में भी यह थोड़ा नशा जो है खराब होता है। शराब है, सिगरेट है, बीड़ी है, अफीम है, गुटखा है आदि जैसे नशों को आप इस साल में अगर छोड़ दें तो यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और छोड़ नहीं सकते तो कम से कम आप इसको लिमिट कर दें, थोड़ा कम कर दें। इस साल में आपको शुक्र से संबंधित और बुध से संबंधित बीमारियां परेशान कर सकती है। हालांकि बुध और शुक्र इस साल में आपका पूरा सपोर्ट करेंगे, धन के मामले में, परिवार के मामले में, दाम्पत्य के मामले में, संतान के मामले में या अन्य आपके पद प्रतिष्ठा के मामले में। लेकिन बुध और शुक्र से संबंधित आपको इस साल में कुछ रोग जो है वह, विशेषकर शुक्र से आपकी राशि से संबंधित जो रोग होते हैं वह आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं, जैसे कि अपच है, गैस है, अजीर्ण है, वीर्य विकार है, संभोग में कमजोरी है, स्वप्न दोष है या फिर नींद में कमी जैसे रोगों की चलते आपकी चिंता इस साल में बढ़ सकती है। अब मैं आपको वृषभ राशि की महिलाओं के लिए भी कुछ बताना चाहता हूं, कुछ कहना चाहता हूं। तो अगर आप वृषभ राशि की महिला है तो बिल्कुल मेरी बात को ध्यान से सुने और देखें। आप वृषभ राशि की महिला है और आपको पिछले साल में पारिवारिक और आर्थिक मोर्चे पर काफी कुछ पीड़ा सहनी पड़ी होगी और हर दिन ही आपका प्राय संघर्ष बीता होगा। लेकिन अब इस साल में आपको कुछ राहत मिल जाएगी और आपका अपना एक रुतबा, आपकी अपनी एक छवि या आपकी अपनी एक प्रतिष्ठा अब बनेगी। परिवार में आपको सुख मिलना शुरू हो जाएगा और आपकी इच्छाएं और मनोकामनाएं धीमे धीमे ही सही लेकिन इस साल में पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ग्रह नक्षत्र आपको काफी सपोर्ट करेंगे। आप नौकरी की तलाश में हैं तो जल्दी ही आपकी मनपसंद नौकरी आपको मिलने का योग बन जाएगा। अगर आप ससुराल में नहीं हैं, ससुराल से दूर है, अपने पति से दूर है और पति से दूर रहती है, तो इस साल में आपको वैवाहिक सुख मिलेगा। और अगर आप पति पत्नी पहले से ही साथ में रहते हैं तो आप दोनों मिलकर इस साल में अपने जीवन के स्तर में सुधार करने की कोशिश करेंगे और अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहेंगे। अगर आप अविवाहित है तो जल्दी रिश्ता होने का योग इस साल में बन जाएगा। आपके पास साल के अंत में काफी या जरूरत के हिसाब से पैसा जमा रहेगा। इस साल आपका काम, व्यापार हो या कुछ आय प्राप्ति के साधन हो आपके पास में, सब में अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आप विवाहित है और इस साल में गर्भवती होती है तो हर एक सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो या कोई ऐसी अशुभ तिथि हो तो आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। आपके मित्र मंडली या आपकी सहेलियां सखियां जो है इस साल में जो है इसका क्षेत्र बहुत बड़ा रहेगा। आपकी खूब सारी सहेलियां होगी, आपके खूब मित्र होंगे और ऐसे सहेलियां और ऐसे मित्र आपके रहेंगे जो आपकी हमेशा सहायता भी करेंगे, आपका साथ देंगे, आपका पक्ष लेंगे। ससुराल सुख और माता पिता का सुख आपके लिए भरपूर रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में उच्च स्तर की जो शिक्षा है वह आपको मिलेगी और नए वाहन का उपयोग करने का मौका या फिर नए भवन में रहने का सुख इस साल में आपका मिलने का प्रबल योग बना हुआ है। आप अगर डिजाइनिंग या कला के क्षेत्र में हैं, जैसे कि नृत्य करना, संगीत में है या आप किसी और कला से संबंधित है, डिजाइनिंग का काम करते हैं या
कुछ ऐसी चीज जो मोनोपोली आइटम हो आपका, तो इस टाइप से अगर काम करते हैं तो इस साल में आपकी ख्याति खूब बढ़ेगी, पैसा भी मिलेगा और प्रतिष्ठा भी आपको मिलेगी। आप हमेशा किसी बात में जल्दबाजी में कोई फैसला इस साल में न ले। अगर आप प्रेम करती हैं तो यह साल प्रेम के मामलों में साधारण रहेगा। कुल मिलाकर आपके लिए यह साल बेहतर उन्नति और प्रतिष्ठा प्रदान करने वाला रहेगा। लाभ इच्छा अनुसार आपको मिल जाएगा। आप वृषभ राशि की महिला है, आप इस साल में खुश रहेगी। अब से खुश होना शुरू हो जाए, क्योंकि यह आने वाला साल है वह आपके लिए बहुत अच्छा बीतने वाला है। अब मैं आपको वीडियो के अंतिम भाग में आपके लिए विशेष कुछ बातें बता देता हूं। इनको आप बहुत ध्यान से देखें और सुने। इस साल में आपके लिए कन्या राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि और मिथुन राशि से लाभ मिलेगा। आप इनसे दोस्ती, साझेदारी और प्रेम आदि कर सकते हैं, लेकिन व्यापार आप मीन राशि वालों के साथ में कर सकते हैं। इस साल में आपके लिए शुक्रवार दिन शुभ रहेगा और बुधवार के अलावा शुक्ल पक्ष का सोमवार भी आपके लिए शुभ रहेगा। सोना या चांदी पहनना शुभ रहेगा, लेकिन सबसे अधिक शुभ आपके लिए हीरा पहनना रहेगा। सफेद वस्त्र और हरे रंग के, जो हल्के कलर के ब्लू रंग के जो वस्त्र होते हैं, आप ऐसा पहन सकते हैं, या फिर सफेद बैकग्राउंड हो या हरा बैकग्राउंड हो, इस प्रकार के ज्यादा जिसमें रंग सफेद या हरा हो, वह ऐसे वस्त्र भी आप पहन सकते हैं। साथ में आप रोजाना उठते ही सबसे पहले अपना चेहरा जो है आईने में या शीशे में देखें, और उसके बाद में दिन के जो बाकी के कार्यक्रम है उठने के बाद में वह करेंगे, तो आपका हर दिन शुभ बीतेगा। आप नियमित रूप से यानी कि हर नियमित शुक्रवार को लक्ष्मी माता की पूजा करें और उनको दूध, चावल, शक्कर से बनी खीर का भोग लगाएं और कन्याओं में खीर बांटें, खुद भी खाएं। जिस जगह पर कोई नया मकान बन रहा है कहीं पर भी, तो आप साल में ऐसे स्थान पर जाएं जहां नया मकान बन रहा हो और वहां पर मजदूर लोग काम कर रहे होंगे। आप उनमें से किसी को भी भोजन आदि करवाएंगे तो यह अच्छा रहेगा। मंगलवार के दिन आपको यह काम करना है। मजदूरों को भोजन जो है मंगलवार को करना। भले ही आप एक ही मजदूर को भोजन करवाओ, लेकिन इस साल में आप मजदूरों को भोजन जितना ज्यादा करवाएंगे वह आपके लिए लाभप्रद रहेगा। बाकी इस साल में आपके लिए शुभ अंक 6 और 8 रहेगा। मेष राशि और तुला राशि वालों से कभी ध्यान रखना कि बैर और विरोध न हो जाए और बढ़ न जाए, यह आप इनको रोकें, और मेष और तुला राशि से आप वैर विरोध बढ़ने न दें। यह था आज के वीडियो में आपकी वृषभ राशि के लिए नए साल 2022 का वार्षिक राशिफल। और अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। इस वीडियो से पहले मैं मेष राशि का 2022 का वार्षिक राशिफल कल पोस्ट कर चुका हूं, और अगला वार्षिक राशिफल मिथुन राशि का मैं कल पोस्ट करूंगा, और उसके बाद सभी राशियों का एक एक करके मैं पोस्ट करता रहूंगा। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और अपनी राशि का नए साल 2022 का संपूर्ण राशि का वार्षिक राशिफल जरूर देखें। अगले वीडियो में मिथुन राशि के वीडियो मिलते हैं, तब तक जय जिनेंद्र।